साल पहले ह्यूमैनिटी को एक नया दुश्मन मिला जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। इन टाइटन्स का फूड है इंसान, और इन टाइटन्स ने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर की वॉल का नाम वॉल मारिया है, बीच की दीवार का नाम रोज, और सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल सीना है। और जो भी इंसान बच गए थे वो सभी लोग इन्हीं दीवारों के अंदर रहते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छांव में सो रहा होता है और एक बहुत ही डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। एरन अपने होम टाउन शिकानशिना में रहता है। शिकानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जो कि लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरी हुई है। इस वॉल को बनाया गया है टाइटन्स से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि एरन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है। एक हादसे में उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और चलते चलते मिस्टर हेनिस, जो कि एक सोल्जर होता है, ये बंदा मिकासा और एरन का काफी अच्छा फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हेनिस से शराब की बदबू आ रही है और वो चिल्लाते हुए उसे कहता है, अब फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे? मिस्टर हेनिस उसे कहता है, हमें दीवार पर नजर रखनी होती है बच्चे, और यहाँ पूरा दिन रहकर हमें भूख प्यास तो लगनी ही है, तो दारू पी के ही मस्त एकदम सही हो जाता है काम हमारा। तो ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, एक बात बताओ, अगर टाइटन्स अभी आ गए अंदर तो क्या आप इस हालत में लड़ोगे उनसे? और तभी एक दूसरा सोल्जर उठकर एरन के पास आता है और उसे कहता है, देख लेंगे हम सबको, वैसे भी पिछले 100 सालों से कोई आया तो है नहीं अभी तक। वो टाइटन्स हमारी इस दीवारों को सिर्फ आज तक खरोंच ही पाए बस। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एक बेल बजती है, जिसका मतलब होता है कि सर्वे कॉप्स वापस आ चुके हैं। सर्वे कॉप्स वो होते हैं जो कि टाइटन से फाइट करने वॉल से बाहर जाते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मिकासा से कहता है, जल्दी चलो, वो आने वाले हैं सब लोग। पर इस तरफ हम देखते हैं कि उन सबके मुंह लटके होते हैं। एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत सारे गए थे ना, इतने कम कैसे आए वापस? शायद बाकी के लोग खा लिए होंगे, यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर के पास आकर बोलती है, मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर वो सोल्जर एक दूसरे सोल्जर से कहता है, सोल्जर इन्हें वो दे दो। और वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। वो सैनिकों से बताता है कि सिर्फ यही बचा है तुम्हारे बेटे का। और वो सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। मिकासा एरन से पूछती है, तुम्हें अभी कॉप्स में भर्ती होना है? लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब एरन घर आ जाता है और एरन की मामू से कहती है, अरे वाह, आज से बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए हो तुम। एरन के डैड कहीं बाहर जा रहे होते हैं। मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन सर्वे कॉप्स को ज्वाइन करना चाहता है। और ये सुनकर एरन की मॉम एरन से कहती है, ये सब क्या है, छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं, बच्चे तुम्हें क्यों बाहर जाना है? एरन उसे बताता है, डैड मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं बिताना चाहता। अब उसके डैड वहाँ से जाने लग और जाने से पहले वो एरन को बोलते हैं कि मैं लौटने पर तुम्हें अपने बेसमेंट का एक राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो अपनी मॉम से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम मिकासा से कहती है, जरा ख्याल रखना इसका, नादान है ये बालक थोड़ा भी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन के एक दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, आजा आजा बेटे, तू भी आजा। और तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एरन को लगता है कि उसे देखकर वो लोग वहाँ से भागे थे। मतलब कितना ही नादान है ये लड़का। दरअसल इस लड़के का नाम आर्मिन होता है, जो कि एरन का बेस्ट फ्रेंड है। एरन आर्मिन से पूछता है कि वो लोग क्यों तुम्हें मार रहे थे, और तुम्हें पता है मिकासा ने सबको बता दिया घर पे कि मुझे सर्वे कॉप्स में भर्ती होना है। एरन आर्मिन से बात कर रहा होता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर सभी लोग दीवार के पास पहुँचते हैं और एरन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को उस दीवार के ऊपर बहुत बड़ा सा हाथ दिख रहा था। और आर्मिन कहता है, ये नामुमकिन है, ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और तभी हमें एक बहुत बड़ा सा टाइटन दिखाई देता है। इस टाइटन का नाम कोलोसल टाइटन है, जो कि 60 मीटर्स का होता है। और ये जो दीवार होती है वो 50 मीटर्स की होती है और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार के एक कोने को तोड़ देता है। और उस दीवार के टूटने से सभी के सभी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और फिर एरन भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। मिकासा भी उसके साथ होती है और अपने घर जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी मॉम घर के नीचे दबी हुई है। वो दोनों उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी मॉम को बाहर निकाल सके, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। और तभी एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। ये देखकर एरन की मॉम उससे कहती है, टाइटन्स आ रहे हैं, यहाँ से जल्दी निकलो एरन। पर एरन अपनी मॉम से कहता है, मैं आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है, मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर आ भी गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। एरन उसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है, तुम कभी मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। और तभी हेनिस वहाँ पर आ जाता है और एरन की मॉम उसे कहती है, हेनिस शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से एरन और मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सुनकर हेनिस कहता है, कार्ला मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचाऊंगा। और हेनिस उस टाइटन को मारने के लिए उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही हेनिस फ्रीज हो जाता है। उस टाइटन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर हेनिस कांपने लग जाता है और वो वापस आकर एरन और मिकासा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। एरन चिल्लाकर कहता रहता है, क्या कर रहे हो तुम? मॉम है वहाँ पर, मुझे छोड़ो। एरन आखिरी बार अपनी मॉम को देखता है और
और रोते हुए अंदर ही अंदर उसकी मॉम कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी वो टाइटन वहाँ पर आती है और उसकी मॉम के 2 टुकड़े कर एरन की आंखों के सामने ही उसे खा जाती है। ये देखकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है। टाइटन से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग टाइटन्स का खाना बन रहे होते हैं। उन टाइटन्स के लिए जैसे ये सभी के सभी इंसान कोई खिलौना होते हैं। हेनिस एरन और मिकासा को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और एरन हेनिस को मारते हुए कहता है, हम मॉम को बचाने ही वाले थे। और फिर हेनिस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है, खुद को संभालो, तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो, और मैं उस टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं एक कायर हूँ। हेनिस एरन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अंदरूनी गेट के अंदर चलो, वहाँ बहुत सारी बोट्स खड़ी है, जल्दी करो वरना सब की सब मारे जाओगे। दरअसल ये जो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ एरन रहता है, ये एक तरह से बेट का काम करता है। ये डिस्ट्रिक्ट उन तीनों वॉल से बाहर होती है, टाइटन्स के लिए चारे की तरह होती है, ताकि जो अंदर के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। आर्मिन एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों को तोपें तैयार करने के लिए बोलता है उन टाइटन्स को मारने के लिए, और उस बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगती है। कुछ लोग उस बोट में जाने के लिए छलांग तक लगा देते हैं और सभी बोट्स चलने लगती है और वो सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं। हेनिस एक सोल्जर को कहता है, इस गेट को अभी मत बंद करो, अभी भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। और वो सोल्जर हेनिस से कहता है कि अगर वो टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो अंदर भी एक दूसरा कब्रिस्तान बन जाएगा। और तभी 2 सैनिक भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, जल्दी से गेट बंद कर दो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं। और वो सोल्जर गेट को बंद करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही अलग सा टाइटन आ जाता है और ये था आर्मर्ड टाइटन। उस टाइटन को देखकर सभी के सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और फिर वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है उसे तोड़ने के लिए। वो सभी सोल्जर्स उस पर तोप से हमला करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उन तोप के गोलों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो टाइटन उस गेट को एक जोरदार टक्कर मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वॉलरोज के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हाई अथॉरिटी सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, पिछले 100 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब ये टाइटन्स कैसे अंदर आने लग गए। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सच तो यही है, अभी तक 500 लोग अंदर की वॉल्स में आ चुके हैं। और तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि वो लोग वॉल मारिया को भी तोड़ चुके हैं और वो टाइटन्स बहुत तेजी से अंदर घुस रहे हैं। इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, मैं एक भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मार दूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से लगभग 10,000 लोग उन टाइटन्स का खाना बन गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। एरन और मिकासा भी वहाँ पर होते हैं, पर हम देखते हैं कि एरन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उन दोनों से कहता है, मैं वापस वॉल मारिया में जाऊंगा। और रास्ते